कि हारते गया 80,000 तक गया। फिर वो जब मैं जैसे 80,000 लगाया मैंने, 80,000 का 1 लाख हो गया। फिर मैंने अच्छा, विड्रॉ अस्सी मार हजार दिया। का 1 लाख हुआ ना, मेरे को लगा 18,000 का 1 लाख हो गया। नहीं नहीं नहीं, 80,000 का। वही सोचूं 18 से 1 कैसे पहुंच गए। नहीं। तो कौन सा गेम खेल रहे थे? मैं कलर ट्रेडिंग। ये कलर ट्रेडिंग कहाँ से मिलता है, इन सब का लिंक यूट्यूब से? ये प्रमोशन करते तो हैं। हम्म? इन्फ्लुएंसर इन्फ्लुएंसर प्रमोशन करते तो हैं। क्या? हाँ, यूट्यूब से मिला था। इन्फ्लुएंसर जो है ना, यूट्यूब के क्रिएटर, मत वहाँ से खेला मिला था। करो ये कलर प्रिडिक्शन, तुम्हें खेला जीते हारे कुछ समझ में आया क्या है ये गेम का चक्कर? शॉर्टकट से पैसा कमाना नहीं कमा सकते। कमा सकते हो इसमें? नहीं कमा सक कमाए तो कमाए क्या, सब गवा दिए अब उसमें। अब फिर 1 लाख आया था तो मैं निकाल लिया था पैसे उसको। अब फिर ये तो मतलब कि सोचो कि निकाल लिया था, नहीं निकालते तो वो भी फंस गए होते, तब तो कितना बड़ा हाँ नुकसान हो गया होता। हाँ, तो वो तो पैसे निकाल कैसे लिया आपने, तुरंत ही कैश विड्रॉ कर लिया? नहीं नहीं नहीं, आने के बाद जैसे पैसे आए तो मेरा अकाउंट फ्रीज हो। एमएचसी लगा है, कुछ समझ नहीं आ रहा सर, प्लीज़ हेल्प मी आउट, क्या करूँ मैं? बहुत से लोग हैं जो जाने अनजाने में लालचवश मजबूरीवश फेसबुक पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, आस पड़ोस में आपको कोई कहेगा कि आप अपना बैंक अकाउंट दे दो, हम बदले में महीने का इतना देंगे, या हमें कुछ पैसे मंगाने हैं, गेमिंग ऐप का है या फिर किसी कंपनी का पैसा है, लीगल पैसा है, मुझे पैसे मंगाने हैं, आप मुझे अपना एटीएम कार्ड और सिम मोबाइल नंबर दे दो निकाल के, मेरे को पैसे पैसे मंगाने हैं और बदले में मैं तुम्हें कुछ पैसे दे दूंगा, या वो अपनी कोई मजबूरी बताएगा या फिर कहेगा कि बस मैं आपको 15,000 10,000 रुपये या जो भी कुछ है, लेकिन वो फ्रॉड के पैसे मंगा लेगा, आपके अकाउंट पे विड्रॉ भी कर लेगा कैश, या फिर आगे किसी को भेज देगा। अकाउंट आपका है, म्यूल अकाउंट आपका हो जाएगा, फ्रॉड मनी ट्रेल में अकाउंट आपका आएगा, KYC डिटेल्स, आधार एड्रेस आपका है, फ़ोटो आपका ही, सिग्नेचर्स आपके, मोबाइल नंबर आपका, मेल आईडी आपका, पुलिस आपको अरेस्ट करेगी, नोटिसेस आपको भेजे जाएंगे, पूछताछ आपसे की जाएगी, परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। अगर जैसे ही पता चले तो सबसे पहले तो एक एफआईआर करें, एटलीस्ट एक कंप्लेन तो ज़रूर दें कि मैंने इस व्यक्ति को इस तरीके से इसने मुझे कांटेक्ट किया, मेरा अकाउंट ले लिया, मुझे अब पता चला है कि इन्होंने मेरे अकाउंट का मिसयूज़ किया है, इस व्यक्ति के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाए। ये आपको एटलीस्ट कंप्लेन देना होगा, जिससे कि आप एक प्रिवेंटिव स्टेप ले सकें, जिससे ये हो सके कि जो क्रिमिनल है उससे कोई डायरेक्ट आपका इन्वॉल्वमेंट नहीं है, आप किसी तरीके से उसके साथ ऐसी कोई प्रॉब्लम। ने केस वापस ले लिया है मेरा, हम्म। तो अनफीस कैसे होगा सर? कंप्लेन तो वापस ले लिया उसने साइबर से। किस लिए किया था कंप्लेन उसने? वो ऐसे अनऑथराइज, मतलब गलती से उसने भेज दिया था मेरे पास, तो उसने कॉल वगैरह किया था गलती तो से मैं क्यों किया था? आपको क्या काम करते हो आप? नहीं नहीं, मैं नॉर्मली मतलब स्टूडेंट हूँ मैं, ठीक है। जिसने भेजा उसने क्यों भेजा आपको? वही तो बता रहा हूँ, उसने गलती से भेज दिया था तो उन्होंने मेरे को कॉल नहीं, किया था गलती बहुत। कैसी गलती हो गई थी? किसी और को भेज रहा था वो, हम्म। तो मेरे को भेज दिया तो उसने कितने मेरे को कॉल पैसे? किया। 700 रुपीज़। केवल 700 रुपये, ठीक है। हाँ, तो उसने मेरे को कॉल किया था बहुत बार, तो मैं आउट हम्म। ऑफ स्टेशन था फैमिली फीवर से, तो मैं कॉल ना ही मैसेज कुछ देख नहीं पाया था। हम्म। तो उसको लगा मैं कुछ मतलब फ्रॉड वगैरह कर रहा हूँ, तो उसने मेरे को ब्लॉक ये कर दिया, रिपोर्ट कर दिया था साइबर में, कौन से साइबर थाने में? गुजरात में। हम्म। तो फिर मैंने उनको स्टेटमेंट निकाला बैंक से, तो मैं उनको कॉल किया, तो मैं समझाया ये सब चीज़, मेरा फैमिली इशू था। तो बोला ठीक है तो मैं वापस 700 ले के लेता लिए हूँ। अकाउंट फ्रीज है या होल्ड है केवल 700 सर का? फ्रीज फर्स्ट लेयर डाल दिया ना, फ्रीज कर दिया था पूरा। पूरा अकाउंट फ्रीज है? हाँ, अकाउंट और नंबर भी बैन कर दिया था। ये अच्छा, दूसरा फिर? नंबर है। तो मैं उनको बोला भाई मैं तो स्टूडेंट हूँ, मैं कुछ करता नहीं हूँ ये सब। तो उसने बोला ठीक है मैं वापस ले लेता हूँ, तो उसने भेजा सब कुछ, वापस भी ले लिया। उसने क्या तो कंप्लेन किया था? फ्रॉड अमाउंट समथिंग लिखा था शायद। नहीं नहीं, मतलब फ्रॉड तो हुआ, उसने तो गलती से भेजा, तो उसने कंप्लेन क्या डाल दी? कंप्लेन फ्रॉड का डाला था कुछ तो कंप्लेन नहीं, सर। फ्रॉड क्या बोल के कि इसने पैसे ठग लिए हैं, किस चीज़ के लिए ठग लिए, कुछ तो बस जो स्टेटमेंट था ना वहाँ पे फ्रॉड लिखा हुआ था, बस जो मैं बैंक से मिला मेरे को उसमें। नहीं नहीं, बैंक से मिला वो तो उसने कंप्लेन की, उसकी कंप्लेन की कॉपी दी थी उसने, दिखाई है कुछ? विड्रॉल का भेजा था उसने मेरे को, जब कंप्लेन वो वापस तो लिया उसने। स्क्रीनशॉट भेज दिया ना केवल विड्रॉल का। हाँ, और जब मैंने उसने चेक कंप्लेन किया। किया क्या था उससे पूछा नहीं? उसका एक्नॉलेजमेंट नंबर जो होगा
हाँ उसने हाँ उसमें एक पूरी कंप्लेंट की कॉपी आती है, उसने उसमें कंटेंट में क्या लिखाया था, क्योंकि फ्रॉड तो होता है कि हाँ भैया इसने मेरे को जॉब के नाम पे ठग लिया, यूपीआई फ्रॉड ठग लिया, इन्वेस्टमेंट के नाम हाँ, पे ठग यूपीआई लिया। फ्रॉड था, यूपीआई यूपीआई। नहीं, यूपीआई फ्रॉड तो था, बट किस चीज़ के लिए पैसे लिए? ये तो पता नहीं सर, अभी मैं सर उसको जब केस को मैं डाल रहा हूँ ना तो दिख नहीं रहा है, क्योंकि उसने विड्रॉल कर लिया है, पूरा साफ कर दिया था। तो मैं कैसे दिखेगा, डालोगे तो ओटीपी तो नहीं उसी के उस पास वो जाएगा। हाँ, उससे बात किया मैं, ओटीपी भी लिया, बट अभी नहीं दिख रहा है कंप्लेंट में कुछ भी। अच्छा, हाँ तो सर अभी मेरे तो को अकाउंट 700 रुपये अनफ्रीज वापस कैसे कर होगा? दिया आपने उसको? हाँ, वो पैसा भी मैं दूसरे अकाउंट से दे दिया उसको, तो वो बोल रहा था कि कोई इशू नहीं है, सब ठीक हो जाएगा, बट अनफ्रीज हुआ नहीं अभी तक। अपने आप कैसे अनफ्रीज होगा, जब ऑनलाइन विड्रॉल तो उसने ले लिया, लेकिन जी सर। ऑनलाइन अकाउंट तो ब्लॉक हो जाता है, बट ऑनलाइन अकाउंट अनब्लॉक तो होगा नहीं आपका। उसके लिए उसको जो भी पुलिस स्टेशन जो उसका नियर बाई है जहाँ पे ये गया होगा कंप्लेन, वहाँ पे जाके रिटर्न में उसको देना पड़ेगा कि ये कंप्लेन था, मेरा मैटर रिजॉल्व हो गया है, मेरे पैसे मेरे को मिल गए हैं, आगे मैं हम्म। इस अकाउंट से लेके या इस कंप्लेन को नहीं चलाना चाहता हूँ, ऑनलाइन भी मैंने विड्रॉल कर दिया है, और जी सर सर। आप यहाँ से भी विड्रॉल ले लें। और फिर जाकर वो पुलिस वाले बैंक को, इनिशियली गुजरात है तो पहले गांधीनगर को एनओसी भेजेंगे, फिर गांधीनगर आपके पुलिस को एनओसी भेजेगा जो भी बैंक है, उसके बाद जाकर अकाउंट अनफ्रीज होगा। सर इसमें कितना ड्यूरेशन लग जाएगा? इसमें लगेगा कितना वो तो डिपेंड करता है, लगने को एक दिन का काम है, एक महीने का भी काम है। अब ये डिपेंड करता है कि जिस बंदे ने किया है वो कब पुलिस स्टेशन जाता है, कब वहाँ से अच्छा, एनओसी भेजते हैं। मैं तो मेल वगैरह सारा कर दिया था सर उनको, बट कोई किसको रिप्लाई मेल नहीं कर आया। दिया था आपने? वो जो जिसमें कंप्लेंट नंबर में जो नंबर उससे दिया था ना कुछ नहीं कंप्लेंट। होगा, पहले जिस बंदे ने कंप्लेन किया है वो उसको बोलो जाके थाने में सर मैं रिटन उसको बोल कंप्लेन रहा दे, हूँ, एनओसी दे। वो बोल रहा है कि मैं आईटी में काम करता हूँ, तो मैं टाइम नहीं मिलता मेरे को आने जाने में। आने और जाने मेरा का सर, टाइम नहीं मिलता, और कंप्लेन मेरा इशू करने क्या का है सर, टाइम मैं मिलता है, स्टूडेंट तो हूँ। मैं एक काम करता हूँ ना, मैं भी तुम्हारे ऊपर कंप्लेंट डाल देता हूँ जो मैंने 700 भेजे हैं, तुम्हारा भी अकाउंट फ्रीज होगा, तो फिर बात बराबर है। मैं एक्चुअली स्टूडेंट हूँ सर, स्कॉलरशिप का पैसा वगैरह उसी में आता है। नहीं तो वही और बात है ना, आता है, वो अब तो उसको सर, टाइम नहीं मिलता है, कर दिया, कंप्लेन करना आसान है, अब उसके लिए तो भागा दौड़ी उसी को करनी पड़ेगी, आपके भागा दौड़ी से कुछ होगा नहीं। जी सर, तो एनओसी जो वहाँ पे पुलिस स्टेशन में देगा, वो एक दिन का काम है ना, मतलब वो बंदे को एक ही बार जाना पड़ेगा ना? हाँ हाँ, एक ही दिन का काम है। सर आपके हैंड से कुछ नहीं होगा सर? मतलब किसी और को भी अप्रोच करोगे तो कोई आप ही को पैसे मांगेगा ना, किसी और को अप्रोच करने से ऐसे काम थोड़ी होगा। उसी बंदे से ही होगा जो भी करना है। हाँ, कंप्लेन उसने ऑनलाइन तो विड्रॉल कोई भी कर लेता है, लेकिन ऑनलाइन विड्रॉल से अकाउंट अनफ्रीज थोड़ी होता है। यही आदमी को एक गलत धारणा होती है कि हम पैसे रिफंड कर देंगे, ऑनलाइन विड्रॉल का मार देगा और हमारा अकाउंट खुल जाएगा, जो कि ऐसा होता नहीं है। तो उसी को भी रिक्वेस्ट, मैं उसको ऊंची आवाज में बोल भी उसको नहीं सकता। उसको नहीं, ऊंची और नीची आवाज में क्या भैया, मैंने तेरे पैसे वापस किए हैं, तुम अगर नहीं, मेरा अकाउंट तुम्हारा तुमने फ्रीज कराया है, मैंने भी पैसे भेजे हैं, मैं भी कंप्लेन मार देता हूँ। वो बंदा एक्चुअली पहले साइबर में था, तो वो छोड़ के वो अभी आईटी में काम करता है। साइबर में क्या था? और वॉलंटियर था, पहले काम करता था, इसलिए उसने पता है 12 घंटे में मेरा फ्रीज करवा दिया था। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो तो कोई भी करा सकता है। वो तो जिसको भी पता है, वॉलंटियर था, तो ये है कि उसको नॉलेज होगी कैसे कंप्लेन करना है बस। yes, तो वही प्रोसेस है ना सर, उसको ही बोलना पड़ेगा जो उसको भी तो है। सारा प्रोसेस पता ही होगा, फिर वॉलंटियर है तो फिर तो तुमको बेवकूफ़ बना रहा है और बड़ा। वो बोल रहा है टाइम नहीं मिल पा रहा है बस। हाँ, तो ये बोलो ना, टाइम नहीं मिल पा रहा है तुम्हारी वजह से, आई एम गोइंग टू बी अ सफरर। अगर वही काम मैं करूँ कि तुमने पैसे ले लिए, तुम्हारे अकाउंट पे फ्रीज मार दूँ, और फिर तो फिर अब तुम घूमो, तो फिर कैसा होगा कि टाइम नहीं मिल रहा है? फिर तो टाइम मिलेगा ना। जी सर। चलो ठीक है, थैंक यू सर, मैं उससे बात करके देखता हूँ फिर भी। फेसबुक में एक ऐड आया था ऑनलाइन अर्निंग मोबाइल से ऐसे करके, तो मैंने उस पर मैसेज किया था फेसबुक में मैसेंजर पे। तो उन्होंने मेरा नाम वाम सब पूछा, एज वगैरह, और उन्होंने एक टेलीग्राम आईडी दिया था कि इस टेलीग्राम आईडी पे आप बात कीजिए, ऐसे करके आपको जॉब मिल जाएगी, ऐसे करके। फिर मैंने टेलीग्राम आईडी पे कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बताया कि ये बैंक का अकाउंट वाला वर्क है, ऐसे करके। तो उस टाइम मैं ज़्यादा कुछ जानता नहीं था सर, तो मैं लालच में कि मतलब ऑनलाइन ही अर्निंग करना है, पैसा कमाना है, ऐसे करके, तो ठीक है मैं एग्री हूँ वर्क करने के लिए, ऐसा बोला। तो उन्होंने बताया कि आपका बैंक अकाउंट का डिटेल देना पड़ेगा, आपके बैंक अकाउंट में हम कुछ ट्रांजेक्शन करेंगे, उसके पीछे आपको कुछ परसेंट देंगे, शायद 2% या 3% बोले थे, उतना देंगे, ऐसे करके।
डेली पे आउट करेंगे, आपके दूसरे खाते में देंगे सैलरी, ऐसे बोले थे। तो मैंने हाँ ठीक है बोले। तो उन्होंने मुझे अब क्या बोलते हैं अपना बैंक अकाउंट, आईएफएससी कोड और मेरा नाम, मोबाइल नंबर, जो नंबर लिंक है, सब चीज़ डिटेल मांगा। तो मैंने अपने बैंक अकाउंट का डिटेल दे दिया। मेरा बैंक आईडीएफसी बैंक था। तो उसके बाद उन्होंने एटीएम नंबर और सीवीवी ये सब चीज़ मांगा मेरे से। तो मैंने उनको पूरा दे दिया सर। उसके बाद उन्होंने मुझे एक एप्लीकेशन दिया था एसएमएस फॉरवर्डर करके। उन्होंने बोला कि ये एप्लीकेशन को इंस्टॉल करो और मतलब कुछ कुछ सेटिंग करो करके। तो मैंने उन्होंने जो बताया था वैसे मैंने सेटिंग किया था। उन्होंने बोला कि इस पर ओटीपी आएगा, इसको ऐप्स को चालू रखना है ऐसे करके। तो ठीक है बोला मैंने। उसके बाद ये सब चीज़ प्रोसेस हो गया। उसके उसके बाद सर मैं कुछ काम से बाहर गया बाइक में, मतलब 100 किलोमीटर मतलब दूर गया सर। मैं काम से गया मैं। तो जैसे वहाँ पहुँचा और मैं अपना मोबाइल चेक किया तो उसमें बहुत सारे मतलब ट्रांजैक्शन का मैसेज आया था, पैसा आने का। पैसा जैसे 5,000, 10,000, 50,000, 60,000 ऐसे ऐसे करके पैसा आया था। और 2 लाख, 2,10,000 में वो ट्रांसफ़र भी हो रहा था, मतलब किसी को जा रहा था वो पैसा। तो मैंने देखा कि इतना सारा मतलब पैसा कैसे, क्या इतना कैसे हो गया करके मैं डर गया। और वो जो उन्होंने एप्लीकेशन दिया था ना, उसको मैंने तुरंत अनइंस्टॉल कर दिया। उसके बावजूद भी, अनइंस्टॉल करने के बावजूद भी सर कम से कम 10 मिनट तक पैसा आया उसमें। 1,000, 2,000, 5,000 ऐसे कर करके पैसा आया। मैं डर ही गया था कैसे बंद नहीं हो रहा है करके। फिर मैंने अपना गूगल पे का यूपीआई आईडी सब डिलीट कर दिया। फिर वो पैसा आना बंद हो गया। उसके बाद मैं एकदम घबरा गया। मेरे अकाउंट में कम से कम वही 4, 4.5 लाख के आसपास आ गया था। मैंने अपना बैलेंस चेक किया फिर गूगल पे ऑन करके। तो उसके बाद मैंने अपने क्या बोलता हूँ उसमें से मैं 1.5 लाख निकाला था सर, मतलब यूपीआई और एटीएम से। मतलब एक उसके बाद मतलब 1.5 लाख निकालने के बाद मेरा जो लिमिट था वो ख़त्म हो गया, नहीं कर रहा था और पैसा। फिर अगले दिन फिर निकालने की कोशिश किया ना सर, तो फ्रीज दिखाया। बस यही है सर, फ्रीज दिखाया। फिर मैं एकदम मतलब डर गया था। यही है सर, ऐसा हुआ है मेरे साथ। अब जाकर इनको पुलिस के नोटिस आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के, बेंगलोर, तेलंगाना, महाराष्ट्र, दिल्ली के द्वारा, कि आपके अकाउंट में जो फॉरेन मनी आया है आप इसकी जानकारी दें, पुलिस स्टेशन आएँ और हमें बताएं कि ये पैसा कहाँ से आया है, किस वजह से आपने लिया था। तो ऑब्वियसली ऐसी परिस्थिति में कोई भी बंदा परेशान हो जाएगा। तो ऐसे बहुत से लोग हैं जो जाने अनजाने में लालचवश हमारे पास मैटर आते हैं। सर मैंने अपना अकाउंट किसी को दिया था, कितने में दिया सर? 700 में, सर 2,000 में, सर 5,000 में, सर 10,000 में, सर 3,000 में। बहुत से स्टूडेंट्स हैं, अनएम्प्लॉयड लोग हैं, या फिर जो भी हैं, मतलब लालच दिया जाता है टेलीग्राम पे, ऑनलाइन, फेसबुक, या चलते फिरते आपके दोस्त यार भी कहेंगे यार आपको लोन मिल जाएगा, अब हम आपका लोन क्रेडिट स्कोर अच्छा कर देंगे, हम आपको जॉब दे रहे हैं, उसके लिए अकाउंट खुलवाना है, उसके लिए ये करना है। या फिर आपको बस अपने अकाउंट से मनी रोटेशन का काम करना है, मनी ट्रांसफ़र करना है, उसका आपको इतना कमीशन मिलेगा, आपको हमें अपना अकाउंट, कॉर्पोरेट अकाउंट खुलवा के देना है, हम आपको उसके बदले 30,000, 40,000 या महीने का लाखों देंगे। कृपया अपनी बैंक अकाउंट का किसी भी तरीके से मिसयूज़ ना होने दें, अदरवाइज़ पुलिस आपको उठाएगी, पकड़े आप जाएंगे, परेशानी आपको झेलनी पड़ेगी। अगर नहीं पता था, किसी वजह से फंस गए हैं, पुलिस का नोटिस आया है, अकाउंट फ्रीज़ हो गया है, क्या करें नहीं करें समझ में नहीं आया, क्या जवाब दें, वो सारा कुछ आपको हमारे द्वारा बताया जाएगा, जिससे आपका समय, पैसा और मानसिक परेशानी बचे। तो अगर आपका भी कोई इशू है आप हमें व्हाट्सएप करके हेल्प ले सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, जागरूक रहें।